हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बिहार का भूगोल। ये थोड़ा लंबा सेशन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या है, तो बिहार का मैप है। बिहार का मैप है। इसके बीचे बीचों कौन सा नदी गुजरता है, तो गंगा नदी। कौन सा नदी गुजरता है, तो गंगा नदी। टोटल कितने जिला से गुजरता है, तो 12 जिला से। क्वेश्चन पूछेगा बिहार को 2 बराबर भागों में कौन सा नदी बांटता है, तो गंगा नदी। अब देखिए इसका एरिया देखते हैं। एरिया देखेंगे तो पूरब से पश्चिम कितना किलोमीटर है, तो 483 किलोमीटर। ठीक, 483 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर इसका लंबाई है, तो 3, 4, 5 यानी कि 345 किलोमीटर। 345 किलोमीटर। यदि पूछेगा तो बिहार के उत्तर में नेपाल है। क्वेश्चन पूछेगा बिहार कितने देशों के साथ सीमा लगाता है, तो एक देश के साथ। देश का नाम क्या है, तो नेपाल है। ठीक। क्वेश्चन पूछेगा नेपाल के साथ बिहार के टोटल कितना जिला लगता है, तो 7। कितना, 7। कौन कौन जिला लगता है, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। फिर से बोलिएगा, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। नेपाल के साथ कितना, तो 7 जिला। 7 जिला। ठीक। यदि क्वेश्चन यूपी से बिहार का कितना जिला बॉर्डर लगाता है, तो 8। कितना, 8। दक्षिण में क्या है, तो झारखंड से कितना जिला लगता है, तो झारखंड से भी 8। जबकि क्वेश्चन पूछेगा पूर्व में क्या है, तो वेस्ट बंगाल। पूर्व में क्या है, तो वेस्ट बंगाल। इससे कितना जिला लगता है, तो 3। कितना, 3 जिला लगता है। ठीक। इसका एरिया याद रखिएगा। एरिया हम बता दिए हैं। यदि पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो कितना, 483 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो 3, 4, 5 याद रखिएगा, यानी कि 345 किलोमीटर। नेपाल के साथ क्या जिला, तो 7 जिला। ये याद रखिएगा। ये पूछता है कौन कौन लगता है, तो उसको भी याद रखिएगा। समझे। यदि ट्रिक आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ट्रिक क्या है, कास MS PP। ठीक। एक सीक्वेंस में नहीं है। कभी पूछ देगा यदि पश्चिम से पूरब की ओर सजाइए, तो पश्चिम से पूरब की ओर कह देगा सजाने के लिए, तो पश्चिम में क्या है, पश्चिमी चंपारण। उसके बाद आपका हो गया पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, उसके बाद सुपौल, उसके बाद अररिया, उसके बाद किशन। ये जो हम आपको ट्रिक दे रहे हैं, ये कोई सीक्वेंस में नहीं है। समझे। देखिए, के से किशनगंज, ए से अररिया, ए से सुपौल, एम से मधुबनी, और हो गया फिर एस से क्या हो जाएगा, तो सीतामढ़ी। पी से हो गया पूर्वी चंपारण, पी से हो गया पश्चिमी चंपारण। ठीक। आगे देखते हैं। अब देखिए बिहार का एरिया। क्वेश्चन पूछेगा बिहार का टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो एरिया हो गया आपका 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। इसी को आप बोल सकते हैं वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक। लेकिन यदि भारत का पूछ देगा तो कितना हो जाएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक। बिहार का कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं बिहार की क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन पूछेगा वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल का। देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल का, यदि भारत का कुल क्षेत्रफल 100% है, तो इस 100% का
बिहार में कितना एरिया है, तो 2.86%, 2.86%। क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछेगा भारत में बिहार का कितना है कैवा स्थान है, तो पहले कितना था, तो 13। जब जम्मू एंड कश्मीर जो जिसको यूटी बना दिया गया है वर्तमान में, तो ये यूटी हो गया, तो इसके बाद कितना स्थान हो गया, 12वां स्थान। ठीक, कह रहा है भारत की पूर्व से पश्चिम लगा, ये भारत का है, समझे, जबकि हम आपको बता दिए हैं बिहार के पूर्व से पश्चिम लंबाई। यदि पूछेगा तो कितना बताए थे, 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। ठीक, लेकिन भारत का पूछेगा तो 29-33 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछेगा तो 32-14 किलोमीटर, 32-14 किलोमीटर। लेकिन उसी में बिहार का पूछेगा तो 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर। ठीक, देखिए बिहार की पूर्व से पश्चिम लंबाई 483 किलोमीटर, बिहार का उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितना है, तो 445 किलोमीटर है। अब देखिए अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है, अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। कह रहा है बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तर तक। देखिए 24 याद रखिएगा, 24 और 27, समझे, 24-27 याद रखिएगा। अक्षांशीय विस्तार हो गया। देशांतरीय विस्तार पूछेगा तो 83-88, 83-88, यही दो लेटर याद रखिएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार का कितना था, तो 10.5 करोड़, 10.5 करोड़। ठीक, 2011 के जनसंख्या के अनुसार पूछ रहा भारत की कुल जनसंख्या का बिहार में निवास करता है। कह रहा भारत में यदि 100% है तो ये टोटल जनसंख्या है, तो बिहार में कितना करेगा, तो 8.6%, 8.6%। जनसंख्या के दृष्टि से भारत का मतलब भारत का कैमा राज्य है बिहार। देखिए जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का स्थान पूछेगा तो कैमा हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, सॉरी तीसरा हो जाएगा। अब देखिए तो फिर प्रथम कौन है, तो महाराष्ट्र है, नहीं प्रथम यदि जनसंख्या में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, दूसरा कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। यहाँ पर गलत लिखा हुआ, ये दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, प्रथम हो जाएगा कौन सा, उत्तर प्रदेश। ठीक, तीसरा कौन हो जाएगा, तो बिहार। समुद्री तल से बिहार का ऊंचाई पूछेगा, यदि फीट में पूछेगा तो 173 फीट, मीटर में पूछेगा तो 53 मीटर। फीट में पूछेगा, दोनों डाटा याद रखिएगा, यही दोनों क्वेश्चन या तो फीट दे देगा या तो मीटर दे देगा। फीट में पूछेगा तो 173 फीट, मीटर में पूछेगा तो 53 मीटर। ठीक, आगे देखते हैं। कह रहा है बिहार में औसतन वर्षा कितना होता है, तो 112 सेंटीमीटर। बिहार में औसतन वर्षा पूछेगा तो 112 सेंटीमीटर। बिहार का 7 जिला कौन कौन, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण का सीमा किससे लगेगा, तो नेपाल से। किससे लगेगा, तो नेपाल से। ठीक, अब देखिए नेपाल बिहार, नेपाल है ना, कह रहा है नेपाल बिहार के सर्वाधिक कितना, तो कितना लगाता है, तो 601 किलोमीटर सीमा लगाता है, मतलब सबसे ज़्यादा। देखिए नेपाल के साथ है तो टोटल क्या राज्य लगाता है सीमा, तो 5 राज्य कौन कौन, तो यहाँ से याद रखेंगे उत्तराखंड, यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद आप आ जाइए बिहार, बिहार के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद आ जाइए पश्चिम बंगाल। ये 5 गो राज्य लगाता है। ठीक, किसके साथ, तो नेपाल के साथ सीमा लगाता है। ठीक, इसमें यदि पूछ देगा नेपाल के साथ सबसे ज़्यादा सीमा कौन लगाएगा, तो बिहार लगाएगा। ठीक, दूसरा स्थान किसका हो जाएगा, तो दूसरा स्थान यूपी का हो जाएगा। कितना, तो यूपी लगाता है 579 किलोमीटर। ठीक, आगे देखते हैं। गंगा नदी बिहार, कह रहा है गंगा नदी बिहार के कितना जिला से, तो 12 गो जिला से। ठीक, 12 गो जिला से
बहती है। ठीक, पहला हो जाएगा बक्सर, समझे। बक्सर के चौसा के पास क्या करता है, तो गंगा नदी प्रवेश करता है। निकलता कहाँ से, तो कटिहार से। निकलता कहाँ से, तो कटिहार से। तो ये भी याद रखिएगा, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, लखीसराय और कटिहार, ये सब जिला क्या है, तो इसमें गंगा नदी से बहते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यदि पूछ देगा निम्नलिखित में से बिहार के कौन सा जिला है जिससे गंगा नदी नहीं गुजरता है, तो ये जिला आपको याद रहेगा, तभी आप टिक आउट कर सकते हैं। ठीक, बिहार में पूछेगा गंगा नदी, देखिए कुल यदि पूछेगा भारत में गंगा नदी का लंबाई कितना है, तो 2525 किलोमीटर। ठीक, 2525 किलोमीटर। सबसे भारत का सबसे लंबा नदी कौन है, तो गंगा नदी। लेकिन चौड़ा पूछेगा तो कौन हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, भारत का सबसे लंबा नदी पूछेगा तो गंगा हो जाएगा। कितना है भारत में, तो 2525 किलोमीटर है। जबकि बिहार में पूछेगा तो 445 किलोमीटर। देखिए 445 रहेगा या 425 किलोमीटर रहेगा। ये जो 425 है ना, जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था, कब, तो 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, समझे। तब देखिए जब झारखंड बिहार में शामिल था, वो डाटा है कितना, तो 445 किलोमीटर। लेकिन अब तो शामिल नहीं है, तो ये भी डाटा देता है 425 किलोमीटर। तो दोनों डाटा आप याद रखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप मार दीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। सबसे कम पूछेगा तो बता दिए हैं कटिहार से, समझे। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछेगा कौन सा जिला से गंगा नदी बिहार में बहती है, तो पटना से कितना किलोमीटर, तो 99 किलोमीटर। कटिहार से सबसे कम बढ़ती है। ठीक, अब देखिए पटना है जो हमारे बिहार का राजधानी है पटना। क्वेश्चन पूछेगा पटना से कितना जिला लगा हुआ है, मतलब सटा हुआ है या बॉर्डर साझा करता है, तो 9 गो जिला, समझे। देखिए बिहार में टोटल 38 गो जिला है ना, तो जो हमारा पटना है, तो पटना में सीधे पूछेगा पटना से कितना जिला है जो अपना बॉर्डर साझा करता है, तो 9 जिला। ठीक, ये भी याद रखिए। बिहार के राजकीय प्रतीक देखेंगे, बिहार के राजकीय प्रतीक हम देख रहे हैं। इसमें कह रहा है राजकीय चिन्ह क्या है बिहार का, तो बौद्धि वृक्ष है। राजकीय चिन्ह क्या है बिहार का, तो बौद्धि वृक्ष है, समझे। बोध गया को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो 2002 में। राजकीय वृक्ष पूछेगा तो पीपल। बिहार के राजकीय वृक्ष क्या है, तो पीपल है। राजकीय पुष्प पूछेगा तो क्या है, तो गेंदा। इसको कब शामिल बनाया गया, मतलब राजकीय पुष्प कब शामिल किया गया, घोषित किया गया, तो 2013 में। ठीक, आगे देखते हैं। कह रहा है बिहार के राजकीय पशु क्या है, तो बैल। इसको भी 2013 में राजकीय पशु का दर्जा मिला। और राजकीय पक्षी पूछ देगा बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, तो गौरैया। गौरैया है, इसको भी 2013 में शामिल किया गया था। राजकीय मछली पूछेगा तो मांगुर मछली है, 2008 में इसको शामिल किया गया था। ठीक, उसके बाद बोल रहा है बिहार के, देखिए कह रहा बिहार के प्रथम राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी। दूसरा राजकीय भाषा क्या है, तो उर्दू। देखिए राजकीय भाषा है, समझे। राजकीय भाषा कितना टोटल, तो टोटल बोलेगा तो 22 गो है। लेकिन मूल संविधान में क्या गो था, तो 14 गो था। ठीक, 14 का था। क्वेश्चन पूछेगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी का। लेकिन उसी में पूछ देगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर का। ठीक, सितंबर का। ठीक, आगे क्या कर रहा है, बिहार के राजकीय गीत याद रखिए। बिहार के राजकीय गीत क्या है, तो मेरा भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार। बिहार का राजकीय गीत क्या है, तो मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार। ठीक, इसका गीतकार का नाम पूछेगा तो कौन था, तो सत्यनारायण, समझे। संगीतकार का नाम पूछेगा तो हरिप्रसाद चौरसिया, समझे। ये
कौन थे, तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो बांसुरी बजाते थे। ठीक, मान्यता कह रहा है बिहार के जो राजकीय गीत है उनको मान्यता कब दिया गया, तो 2012 में। कब मान्यता दी गई, तो 2012 में। आगे क्या है, तो आगे देखते हैं। बिहार का सबसे बड़ा नगर पूछेगा तो पटना। बिहार का सबसे बड़ा नगर क्या है, तो पटना है। कौन सा है, तो पटना है, समझे। सबसे बड़ा हवाई अड्डा पूछेगा बिहार का कौन है, तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, ये कहाँ है, तो पटना में है। ठीक, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पूछेगा तो पटना हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन है, पटना हो जाएगा। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बिहार का पूछेगा तो कौन हो जाएगा, सोनपुर हो जाएगा। ठीक, सबसे बड़ा पशु मेला, समझे। एशिया में पूछे तब, या भारत में पूछे तब, या बिहार में पूछे तो कौन हो जाएगा, सोनपुर मेला। ठीक, या इसी को कौन सा मेला बोलते हैं, तो हरिहर मेला। इसी को कौन सा मेला बोलते हैं, तो हरिहर नाथ मेला बोलते हैं, या हरिहर मेला बोलते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सोनपुर मेला कौन सा जिला में आयोजित होता है, तो सारण जिला। कितना लोग मार देता है क्या, तो वैशाली, समझे। ठीक, सारण जिला में सोनपुर मेला लगता है। आगे क्या कर रहा है, तो सबसे बड़ा सड़क पुल, समझे। बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन है, तो गांधी सेतु। कितना किलोमीटर इसका लंबाई है, तो 5.75 किलोमीटर, समझे। लेकिन भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल पूछेगा तो कौन हो जाएगा, भूपेंद्र हजारिका, या इसी को क्या बोलते हैं, तो ढोला सादिया। कौन सा नदी पर है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, समझे। किसको जोड़ता है, तो देखिए जोड़ेगा तो असम और अरुणाचल प्रदेश, असम प्लस अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा, समझे। भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल पूछेगा तो भूपेंद्र हजारिका, या इसी को क्या बोलते हैं, तो ढोला सादिया। ठीक, कितना किलोमीटर इसका लंबाई कितना है, तो 9.15 किलोमीटर, 9.15 किलोमीटर। आगे क्या कर रहा है, तो बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन था, तो बरौनी रिफाइनरी, समझे। किसके सहायता से बनाया गया, तो रूस के सहायता से। ठीक, बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना पूछेगा तो कौन हो जाएगा, सोन बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक, सोन बहुउद्देशीय परियोजना स्टार्ट कब हुआ था, तो 1874 में। कब हुआ था, तो 1874 में। बिहार का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना पूछेगा, देखिए नदी घाटी परियोजना पूछेगा तो गंडक हो जाएगा, समझे, गंडक। लेकिन बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना पूछेगा तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना। और जब नदी घाटी परियोजना पूछेगा बिहार का सबसे बड़ा कौन है, तो गंडक, समझे। गंडक स्टार्ट कब होता है, तो 1961 में। कब होता है, तो 1961 में। आगे क्या कर रहा है, बिहार का प्रथम तारामंडल कौन है, तो इंदिरा गांधी तारामंडल। कहाँ है, तो पटना में भी कहाँ पर है, तो इंगम चौराहे के पास में। ठीक, बिहार का दूसरा तारामंडल पूछेगा तो दरभंगा में। बिहार का दूसरा तारामंडल पूछेगा तो दरभंगा में। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय, कह रहा आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन था, तो पटना विश्वविद्यालय, इसी को क्या बोलते हैं, पटना यूनिवर्सिटी। स्थापना कब होता है, तो 1917 में। लेकिन जब पटना हाई कोर्ट का पूछ देगा, हाई कोर्ट का स्थापना कब होता है, तो 3 फरवरी, डेट याद रखिएगा, छोटका डेट, 3 फरवरी 1916 में। ठीक, इसमें भी बहुत बच्चा लोग क्या होता है, तो कंफ्यूज हो जाता है, समझे। 3 फरवरी 1916 को क्या हुआ था, पटना हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था। ठीक, आगे देख लेते हैं क्या कर रहा है। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन था, तो नालंदा खुला विश्वविद्यालय, मतलब ओपन यूनिवर्सिटी बोल रहा है, तो कौन हो जाएगा, तो नालंदा। ठीक, बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पूछेगा तो कौन हो जाएगा, मगध विश्वविद्यालय। सबसे बड़ा कहेगा तो मगध हो जाएगा। मगध कहाँ पड़ता है, मगध विश्वविद्यालय कहाँ है, तो गया में। ठीक, बिहार का प्रथम कॉलेज पूछेगा तो पटना कॉलेज। इसका स्थापना कब होता है, तो 9 जनवरी 1863। देखिए पटना कॉलेज है और पटना यूनिवर्सिटी पूछेगा, यानी कि विश्वविद्यालय पूछेगा तो 1917 में। लेकिन पटना कॉलेज पूछेगा तो 1863 में। ठीक, 1863 में। बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज पूछेगा तो कौन हो जाएगा,
पटना मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज, इसी को क्या बोलते हैं, PMCH। बिहार का प्रथम मेडिकल कॉलेज कौन था, तो पटना मेडिकल कॉलेज। ठीक। पटना महिला कॉलेज, पटना महिला कॉलेज का स्थापना कब हुआ था, तो 1940 में। पटना महिला कॉलेज का स्थापना कब हुआ था, तो 1940 में। आगे देखते हैं, कह रहे हैं पटना सचिवालय, पटना सचिवालय का स्थापना कब होता है, तो 1912 में। तो बंगाल से अलग कब हुआ था बिहार, तो 22 मार्च, समझे, 22 मार्च 1912 को। ठीक, वही बोल रहा है, पटना सचिवालय, पटना सचिवालय का स्थापना कब हुआ था, 1912 में हुआ था। गोलघर, ये भी याद रखिएगा। कह रहा है गोलघर का निर्माण कब हुआ था, गोलघर का निर्माण 1786 में। निर्माण कौन किया था, तो जॉन गास्टिंग किया था, जॉन गास्टिंग, समझे। कब किया था, तो 1786 में। इस समय क्या था, तो इस समय क्या था, तो बिहार में अकाल पड़ा था, समझे। इसलिए जो अनाज रखने के लिए गोलघर का निर्माण कराया गया था। लेकिन उसका यदि गोलघर का क्वेश्चन पूछ देगा, गोलघर घर का ऊंचाई कितना है, तो 29 मीटर है, याद रखिएगा। सीढ़ी भी यदि पूछेगा तो ठीक है, नहीं पूछेगा टोटल सीढ़ियों की संख्या कितना है, तो 145। ठीक, आगे क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला। देखिए, जो गर्म होगा वो ठंडा होगा, समझे। तो कौन है, तो गया है। बिहार का सबसे गर्म या ठंडा जिला कौन हो जाएगा, तो गया हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन हो जाएगा, किशनगंज। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन हो जाएगा, तो किशनगंज। सबसे बड़ा पूछ देगा, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार मतलब कौन है, तो पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, समझे। दूसरा हो जाएगा गया, तीसरा हो जाएगा पूर्वी चंपारण। ठीक, तीसरा हो जाएगा पूर्वी चंपारण। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहा, सबसे छोटा जिला कौन हो जाएगा, तो शिवहर हो जाएगा, याद रखिएगा। शिवहर सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक, कह रहा जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन हो जाएगा, पॉपुलेशन में पूछेगा तो पटना हो जाएगा, समझे। और सबसे छोटा जिला पूछ देगा जनसंख्या में, तो कौन हो जाएगा, तो शेखपुरा हो जाएगा। शेखपुरा, देखिए शेखपुरा सबसे क्या है, छोटा है जनसंख्या में, लेकिन क्षेत्रफल में पूछेगा तो ये दूसरा सबसे छोटा हो जाएगा, दूसरा सबसे छोटा हो जाएगा। यदि शिवहर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो शेखपुरा आप मारिएगा। ठीक, आगे कह रहा है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिला, मतलब कह रहा है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, मतलब कम जनसंख्या घनत्व वाले जिला यदि पूछेगा तो कैमूर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, तो सबसे कम जनसंख्या, कितना व्यक्ति रहता है, तो 488 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर पर रहता है। ठीक, 488 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिला पूछेगा तो कैमूर हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला अपना बिहार है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछेगा तो अपना बिहार हो जाएगा, समझे। भारत में भी अपना बिहार है, तो बिहार में तो सबसे ज़्यादा वे करेगा। तो देखिए, बिहार में यदि पूछ देगा, बिहार में पूछ देगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, तो शिवहर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा भी है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिला बिहार में पूछेगा तो कौन हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा। कितना है, तो 1880 व्यक्ति पर किलोमीटर पर निवास करता है। ठीक, लेकिन भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछेगा तो बिहार हो जाएगा, समझे। बिहार में कितना, 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर पर मतलब निवास करता है। ठीक, दूसरा पूछेगा तो कौन हो जाएगा, भारत का तो पश्चिम बंगाल। ठीक, आगे देखते हैं, भारत रत्न से सम्मानित बिहार का व्यक्ति, समझे। भारत रत्न से सम्मानित बिहार का पूछ रहा कौन कौन व्यक्ति थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इनको कब मिला था, तो 1962 में मिला था। उसके बाद विधान चंद्र राम, डॉक्टर विधान चंद्र राम, इनको कब मिला था, तो 61-62। ऑप्शन में यदि 61 रहेगा 61 मारिएगा, 62 रहेगा तो 62 मारिएगा, समझे। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो बांकीपुर पटना में। जबकि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो जीरादेई सिवान में हुआ था। ठीक, जयप्रकाश नारायण, समझे। तीसरा व्यक्ति कौन है, तो जयप्रकाश नारायण। इनको कब मिला था, तो
1999 में। कब मिला था? तो 1999 में। ठीक, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सियारा दियारा छपरा में, समझे। वर्तमान में कौन सा जिला? तो सारण जिला, समझे। सियारा दियारा छपरा या सारण जिला। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम क्या है? तो इसी को बोलते हैं आजाद शत्रु, आजाद शत्रु। ठीक, आजाद शत्रु के नाम से इनको जाना जाता है। उसके बाद कौन है? तो बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिलता है? तो 2001 में मिलता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव बक्सर में हुआ था। ठीक, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर जी है, इनको कब मिला था? तो 2024 में मिला था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर में हुआ था। ठीक, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर को देख लीजिए। कर्पूरी ठाकुर को क्या करा? उपाधि, उपाधि जान लेते हैं। इनका उपाधि क्या था? तो जननायक, समझे, जननायक, समझे। लोकमान्य तिलक का उपाधि क्या था? तो लोक मतलब तिलक जी का, बीजी तिलक जी का उपाधि क्या था? तो लोकमान्य तिलक इनको बोलते हैं। जयप्रकाश नारायण को क्या बोलते हैं? तो लोकनायक, समझे। जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकमान्य बीजी तिलक, लोकमान्य बीजी तिलक, लोकनायक पूछेगा तो जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। अब देखते हैं क्या भारत रत्न का थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ठीक, बिहार में पूछेगा टोटल कितना व्यक्ति को सम्मानित किया गया भारत रत्न से? तो 5 को याद रखिएगा। 5 के नाम हम बता दिए हैं। ठीक, अब देखिए भारत रत्न देख लेते हैं। भारत रत्न स्टार्ट कब होता है? तो 1954 में स्टार्ट होता है, समझे। 1954 में 3 व्यक्ति को मिलता है। ठीक, अब देखिए ये जो है भारत रत्न पहले क्या था? तो मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन पहली बार प्रथम व्यक्ति कौन था जिसको मरणोपरांत में भारत रत्न दिया गया था? तो इनका नाम याद रखिएगा। क्या नाम था? अभी याद आया, इनका नाम क्या था? तो हाँ, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, बहादुर शास्त्री। ठीक, लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न कब मिलता मरणोपरांत? तो 1966 में। प्रथम व्यक्ति यही है जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाता है। देखिए प्रारंभ में था ना, तो भारत रत्न समझे अधिकतम 3 व्यक्ति को दिया जाता, लेकिन 2024 में है ना, 2024 के बाद कितना? अधिकतम 5 व्यक्ति को, समझे। क्योंकि 2024 में कितना व्यक्ति को मिला था? तो 5 व्यक्ति को मिला था। ठीक, आगे देखते हैं। हम देखिए बिहार की जनगणना, बिहार का जनगणना, समझे, किसके अनुसार? तो 2011 के अनुसार। ठीक, देखिए जनगणना क्वेश्चन पूछेगा, जनगणना कौन सूची में आता है? तो संघ सूची में आता है। कौन सूची में आता है? तो संघ सूची में आता है। संघ सूची में वर्तमान में कितना विषय है? तो 100 गो है। पहले कितना था? तो 97 गो। ठीक, लेकिन जनसंख्या पूछ देगा, जनसंख्या कौन सूची में आएगा? जनसंख्या नहीं आता तो समवर्ती सूची में। अब देखिए भारत की पहली जनगणना क्वेश्चन पूछेगा, भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था। किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। लेकिन भारत में पहली जनगणना नियमित रूप से, देखिए नियमित रूप से बोले तो समझे 10 साल बाद जो होता है ना जनगणना, तो वही बोल रहा है। भारत में पहली बार जनगणना नियमित रूप से कब कराया गया था? तो 1881 में। ठीक, नियमित लगाएगा तो 1881 में। किसके समय में? तो लॉर्ड रिपल के समय में। ठीक, लॉर्ड रिपल के समय में कराया गया था। ठीक, अब कह रहा है 2011 का जो जनगणना था वो देश का पूछेगा तो 15वीं, लेकिन जब भी इसमें स्वतंत्र लगा देगा, स्वतंत्र भारत का पूछेगा तब 7वीं, लेकिन देश का यानी कि भारत देश का क्या भी हो जाएगा? तो 15वीं, और स्वतंत्र भारत का पूछेगा तो 7वीं हो जाएगा, 7वीं। ठीक, देखिए 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन हो जाएगा? तो सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली। ठीक, 2011 के जनगणना के आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य यह था कि हमारा जनगणना हमारा भविष्य। आदर्श वाक्य पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तो हमारा जनगणना हमारा भविष्य, समझे। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के जनसंख्या कितना था? तो 10,40,99,452, समझे। 10,40,99,452, समझे। ये क्या था? तो बिहार का जनगणना लगभग हम कितना बोलते हैं? तो 10.5 करोड़, 10.5 करोड़। ठीक, अब
अब देखिए भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट बिहार में निवास करता है, तो 8.6%। ठीक। अब देखिए जनसंख्या में राज्यों का क्रम पूछ रहा है। ठीक। फिर यहाँ पर भी गलती लिखा हुआ, पहला हो जाएगा, यहाँ पर सुधार दिया गया, पहला यूपी हो जाएगा, दूसरा महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरा बिहार हो जाएगा, समझे, चौथा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पांचवा मध्य प्रदेश हो जाएगा, और छठा तमिलनाडु हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में। दूसरा स्थान किसका है, तो महाराष्ट्र का। तीसरा किसका है, तो बिहार का। चौथा पश्चिम बंगाल के। ये चार को याद रखिएगा। ठीक। उसके बाद 2011 के डाटा के अनुसार बिहार एवं भारत, समझे, तो वही भारत का भी देखेंगे और बिहार का भी देखेंगे, दोनों साथ में लिखा हुआ है, समझे। कुल जनसंख्या, समझे, बिहार का पूछेगा तो कितना, तो 10.5 करोड़, समझे, 10.5 करोड़ याद रखिएगा। ठीक। भारत का पूछेगा तो 121 करोड़। ठीक। पुरुषों की जनसंख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा, तो 52.14%, समझे, पुरुष का सिर्फ जनसंख्या, समझे। कहाँ, तो बिहार में। लेकिन भारत में पूछेगा तो 51.54%, 51.54%। महिलाओं की जनसंख्या पूछेगा बिहार में कितना था, तो 47.86%, जबकि भारत में पूछेगा तो 48.46%। ठीक। 2001 से 2010 का मतलब 1 से 10 मतलब इसको क्या बोलेंगे, 10 की ये जनसंख्या वृद्धि, समझे, वृद्धि दर पूछेगा तो बिहार में कितना जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज किया गया, तो 25.42%, जबकि भारत में पूछेगा तो 17.7%। ठीक। लिंगानुपात पूछेगा 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार का लिंगानुपात पूछेगा तो कितना हो जाएगा, तो 918। देखिए 918 क्या है, तो फीमेल है, समझे, फीमेल है। 1000 क्या है, तो मेल है, समझे। इसी को क्या बोलते हैं, लिंगानुपात बोलते हैं। तो 918/100। ठीक। 100 बोलते हैं, 918/1000, 918/1000। जबकि भारत का पूछ देगा टोटल लिंगानुपात कितना था, तो 943/1000, 943/1000। ठीक। अब कह रहा बाल लिंगानुपात, समझे, यानी कि 0 से मतलब 6 साल के बच्चा, समझे, कितना था, तो बिहार में पूछेगा बाल लिंगानुपात तो 935 बच्ची यानी कि लड़की का जन्म होता था और 1000 लड़का का। ठीक। जबकि भारत में पूछेगा तो 919। ठीक। 2011 का जनसंख्या, देखिए अब जनसंख्या घनत्व दे रहा, जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो बिहार में पूछेगा बिहार का कितना जनसंख्या घनत्व, तो 1106 व्यक्ति, समझे, पर किलोमीटर स्क्वायर, समझे, पर किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर जो है ना, एक वर्ग किलोमीटर में कितना व्यक्ति निवास करता है, तो 1106। कहाँ, बिहार में, समझे। लेकिन जब ये भारत में पूछेगा तो भारत में कितना, तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर पर निवास करते हैं। ठीक। साक्षरता दर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, तो 61। देखिए साक्षरता दर बिहार में पूछ रहा है, समझे, बिहार में पूछ रहा है, तो 61.8%, समझे, यानी कि 100% में 61.8% ही क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं, समझे। जबकि भारत में पूछेगा तो 74.04%, ठीक, पढ़े लिखे व्यक्ति सब है, समझे। इसी में साक्षरता दर में ही पूछेगा मेल का, तो मेल बिहार में कितना है, तो 71.2% पढ़े लिखे व्यक्ति है, जबकि भारत में पूछेगा तो कितना, 82.14%। ठीक। अब देखिए फीमेल में पूछेगा तो बिहार में कितना है, तो 51.5% महिला लोग पढ़ी लिखी है। ठीक। भारत में पूछेगा तो 65.42% महिला लोग पढ़ी लिखी है। ठीक। 2011 के अनुसार है, ये भी याद रखिएगा। अब बिहार का कह रहा, देख लेते हैं। बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, हो जाएगा तो पश्चिमी चंपारण, दूसरा हो जाएगा गया, तीसरा पूर्वी चंपारण, समझे।
न्यूनतम मतलब कम क्षेत्रफल वाला जिला, पहला हो जाएगा शिवहर, दूसरा अरवल, तीसरा शेखपुरा। पहला शिवहर, दूसरा अरवल, तीसरा शेखपुरा। ठीक। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो सबसे ज़्यादा पटना में, दूसरा हो जाएगा पूर्वी चंपारण में, तीसरा हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। ठीक। उसके बाद कह रहा न्यूनतम मतलब कम जनसंख्या वाला जिला, तो सबसे कम कहाँ, तो शेखपुरा में, इससे भी कम कहाँ, शिवहर में, उसके बाद अरवल में। ठीक। जनसंख्या कह रहा सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि, मतलब 10 साल में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ देखने को मिला बिहार में, कौन सा जिला में, तो मधेपुरा में। ठीक। दूसरा किशनगंज में, दूसरा किशनगंज में। ठीक। आगे देखते हैं। आगे कह रहा न्यूनतम जनसंख्या 10 की वृद्धि, समझे, न्यूनतम लगाएगा तो अरवल, समझे, अरवल। दूसरा क्या है, तो दूसरा गोपालगंज, दूसरा पूछेगा तो गोपालगंज। न्यूनतम मतलब कम, समझे, कहाँ, तो अरवल, दूसरा गोपालगंज, समझे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, देखिए सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है, तो गोपालगंज में, समझे, गोपालगंज में, समझे, जिसमें 1021 महिला पर कितना पुरुष है, 1000 पुरुष है। ठीक। उसके बाद सीवान हो जाएगा, उसके बाद सारण हो जाएगा। गोपालगंज, सीवान और सारण। लेकिन जब ये भारत में पूछेगा तो सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा लिंगानुपात, केरल में होगा। 284 महिला पर कितना पुरुष है, 1000 पुरुष। यूपी में पूछेगा सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा, तो पुडुचेरी में हो जाएगा। 237 महिला पर कितना पुरुष है, तो 1000 पुरुष है। आगे देखते हैं। न्यूनतम मतलब कम लिंगानुपात वाला जिला बिहार में पूछेगा तो मुंगेर हो जाएगा, समझे। कितना है, तो 876 महिलाओं पर कितना पुरुष है, 1000 पुरुष है। ठीक। दूसरा पूछेगा तो भागलपुर हो जाएगा, समझे। राज्य में पूछेगा न्यूनतम लिंगानुपात पूछेगा तो राज्य में हो जाएगा हरियाणा, समझे, राज्य में हरियाणा हो जाएगा, समझे। यूटी में पूछेगा तो कौन हो जाएगा, दमन और दीव, दमन और दीव। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला पूछेगा तो किशनगंज हो जाएगा, दूसरा पूछेगा तो कटिहार हो जाएगा। न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला जिला पूछेगा तो पहला वैशाली हो जाएगा, दूसरा पटना हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो शिवहर है, समझे। दूसरा हो जाएगा पटना। राज्य में पूछेगा तो बिहार हो जाएगा, ये बता चुके हैं। यूटी में पूछेगा तो दिल्ली, समझे। यूटी में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, समझे, कितना, 11,300 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर पर निवास करता है। ठीक। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिला तो कौन हो जाएगा, तो कैमूर, दूसरा हो जाएगा जमुई, समझे। राज्य में पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश, 17 ही व्यक्ति रहता है, 17 को व्यक्ति क्या करता है, पर किलोमीटर स्क्वायर पर निवास करता है। ठीक। राज्य में पूछेगा तो कौन हो जाए, अरुणाचल प्रदेश, ये डाटा को याद रखिएगा, समझे। यूटी में पूछेगा तो अंडमान निकोबार, समझे, यूटी में पूछेगा तो अंडमान निकोबार। आगे देखते हैं। सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला, सबसे ज़्यादा शहर कौन सा जिला में बिहार में पूछेगा तो पटना में है, दूसरा मुंगेर हो जाएगा, तीसरा भागलपुर हो जाएगा। ठीक। न्यूनतम शहरीकरण वाला जिला पूछेगा तो कौन हो जाएगा, समस्तीपुर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मधुबनी, तीसरा हो जाएगा कैमूर। ठीक। राज्य में यदि पूछ देगा सबसे ज़्यादा शहरीकरण राज्य में पूछ देगा तो तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक। दूसरा में हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला यदि बिहार में पूछ देगा तो कौन हो जाएगा, तो रोहतक लिखिए, समझे। तो यही बोला सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा, दूसरा स्थान हो जाएगा पटना का, तीसरा हो जाएगा भोजपुर का। ठीक। राज्य में पूछेगा सबसे ज़्यादा कहाँ के व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं, तो केरल का। ठीक। कितना परसेंट है, तो 94%। ठीक। यूटी में पूछ, अब तो ये 100% हो गया है, समझे, 2011 का ही डाटा हम पढ़ रहे हैं। यूटी में पूछेगा तो लक्षद्वीप, यूटी में पूछेगा तो लक्षद्वीप। ठीक। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूछेगा बिहार में तो पूर्णिया हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सीतामढ़ी, दूसरा हो जाएगा सीतामढ़ी। ठीक। राज्य में यदि पूछ देगा न्यूनतम साक्षरता वाला, समझे, तो बिहार हो जाएगा। यूटी में पूछेगा तो दादरा नगर हवेली हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिला, बिहार में पूछेगा सबसे ज़्यादा कहाँ का पुरुष
पढ़े लिखे होते हैं तो रोहतास का। उसी में पूछ देगा न्यूनतम, पूछ देगा साक्षरता वाला कौन हो जाएगा पुरुष में, तो पूर्णिया हो जाएगा। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास हो जाएगा, समझे। लेकिन न्यूनतम महिला साक्षरता वाला पूछेगा तो सहरसा हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। सर्वाधिक कह रहा है सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन है बिहार में, तो रोहतास है। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन है, तो पूर्णिया है। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन है, तो पूर्णिया हो जाएगा। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला कौन हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। न्यूनतम शहरी साक्षरता वाला जिला कौन हो जाएगा, तो शिवहर हो जाएगा। ठीक, सर्वाधिक अनुसूचित जाति मतलब एससी वाले जिला कौन है, तो गया। सबसे ज़्यादा बिहार में एससी बोले तो अनुसूचित जाति, समझे, कहाँ पाया जाता है, तो गया में। ठीक, आगे क्या कह रहा है, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिला बिहार में कौन हो जाएगा, तो किशनगंज। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो गया में और सबसे कम पूछेगा तो किशनगंज में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति बोले तो एसटी वाले जिला कौन हो जाएगा, तो पश्चिमी चंपारण। ठीक, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिला पूछेगा तो कौन हो जाएगा, तो खगड़िया। ठीक, राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति मतलब एससी तो कौन हो जाएगा, तो यूपी में निवास करते हैं, राज्य में पूछेगा तो। ठीक, उसके बाद है क्या नोट है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में अनुसूचित जाति क्या, तो नहीं पाया जाता, अनुसूचित जाति नहीं पाया जाता। क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन से राज्य में अनुसूचित जाति नहीं पाया जाता, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान, ये यूटी है, समझे। 2 राज्य हो गया, एक यूटी हो गया। ठीक, इसमें क्या नहीं है, तो अनुसूचित जाति नहीं पाया जाता है। ठीक, उसके बाद बोला है सर्वाधिक राज्य में अनुसूचित जनजाति, समझे, कहाँ पाया जाता है। सबसे ज़्यादा राज्य में पूछेगा अनुसूचित जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पांडिचेरी में क्या नहीं पाया जाता, अनुसूचित जनजाति नहीं पाया जाता, यह भी याद रखिएगा। कह रहा है देश में आखिरी बार जातिगत जनगणना, समझे, कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था, समझे, आखिरी बार, समझे। कह रहा है भारत में, समझे, भारत में पूछेगा बिहार जो राज्य है पहला जातिगत जनगणना कराने वाला राज्य है भारत में, समझे। तीसरा कौन है, तो तेलंगाना। ये सब क्या करवाए थे, तो जातिगत जनगणना करवाए थे। ठीक, आगे क्या कर रहा है, बिहार का प्रमुख जलप्रपात पूछेगा बिहार और यूपी के सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो शुभ लहरी जलप्रपात। बिहार और झारखंड के सीमा पर पूछेगा तो तमसिन जलप्रपात। ठीक, अब कह रहा है आगे देखते हैं क्या कह रहा है, माझर कुंड जलप्रपात, धुआं कुंड जलप्रपात, तुतला भवानी जलप्रपात, महादेव खो झरना, ये सब कहाँ स्थित है, तो सारण रोहतास में स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है, तो कैमूर में स्थित है, समझे, कैमूर में स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो यही है दुर्गापुर जलप्रपात, समझे। कितना फीट इसका ऊंचाई है, तो 260 फीट। ठीक, नोट कर रहा कैमूर नहीं रहेगा ऑप्शन में, तो कौन रहेगा, रोहतास। यदि दुर्गावती जलप्रपात जो है ना, दुर्गावती जलप्रपात यदि ऑप्शन में कैमूर नहीं रहेगा तो हम क्या मारेंगे, रोहतास मारेंगे। ठीक, रोहतास नहीं रहेगा तो सासाराम मारेंगे। क्या मारेंगे, रोहतास नहीं रहेगा तो सासाराम मारेंगे। उसके बाद कह रहा करकट जलप्रपात कहाँ है, कैमूर में है। तिलहर जलप्रपात, घार जलप्रपात कहाँ है, तो सिकरिया में है। इसे बिहार का दिल कहते हैं। बिहार का दिल कौन सा जलप्रपात को कहते हैं, तो हनुमान घार जलप्रपात। ठीक,